हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई तोमर टेक्नो में। दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी को ओपन किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी को यहाँ पर ओपन किया गया है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके कैरियर सेक्शन की, तो इसके कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन एट लेवल 1। यदि हम बात करें इसकी नोटिफिकेशन पब्लिश की, तो यह नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2022 को पब्लिश किया गया है। यदि हम बात करें यूनिट की, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद यूनिट की तरफ से इस वैकेंसी को ओपन किया गया है। यदि हम बात करें इसके लास्ट डेट की, तो 31 अक्टूबर 2022 को इसका लास्ट डेट रखा गया है। यदि बात करें व्यू डिटेल की, तो यहीं से आपको यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी यहाँ पर ओपन किया गया है एंड क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो यह दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो 01/2022 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रखा गया है। यदि बात करें हम इसके वैकेंसी की, तो प्रिंटिंग कंट्रोलर के लिए यहाँ से वैकेंसी निकाला गया है। यदि हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो 68 यहाँ पर टोटल पोस्ट रखा गया है, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन फिटर की, तो फिटर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी रखा गया है एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें टर्नर स्टूडेंट की, तो टर्नर स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। यदि बात करें हम जूनियर टेक्नीशियन बेल्डर की, तो बेल्डर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी रखा गया है। यदि हम बात करें टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी रखा गया है। यदि हम बात करें फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 83 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है। यदि हम बात करें पे स्केल की, तो इसका पे स्केल 18,780 से 67,390 यहाँ पर इसका पे स्केल रखा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या कुछ इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि बात करें हम जूनियर कंट्रोलर, तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड यदि आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। यदि हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इसका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 ईयर रखा गया है। यदि हम बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक क्लियरली डेट दिया गया कि इस डेट के बीच में आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आगे कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर कैटेगरी। ये यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग एज रखा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। यदि हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन फिटर की, तो फिटर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया है। यदि हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की, तो टर्नर स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। यदि हम बात करें बेल्डर स्टूडेंट की, तो बेल्डर स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर फुल टाइम आईटीआई रखा गया है एंड एनसीबीटी एंड एससीबीटी यहाँ पर दोनों ही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी को ओपन किया गया है, सभी वैकेंसी के लिए एनसीबीटी या एससीबीटी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें हम फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए आपका यहाँ पर 10th होना चाहिए एंड यहाँ पर कुछ इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड रखा है। एंड यदि हम बात करें आपके मिनिमम हाइट की, तो 5 फीट 5 इंच आपका यहाँ पर मिनिमम हाइट रखा गया है। यदि हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर 79 से 80 सेमी रखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके ऑनलाइन अप्लाई की, तो 1 अक्टूबर 2022 से यह स्टार्ट हुआ है एंड यदि हम बात करें लास्ट डेट की, तो 31 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। यह जो आपके आवेदन है, यह ओनली ऑनलाइन मोड में रहने वाले हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। यदि बात करें हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो नवंबर या दिसंबर 2022 में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम डेट रखा गया है, जो कि टेंटेटिव है। एंड यदि हम बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की, अपर एज लिमिट की, यदि हम बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि हम बात करें OBC एंड नॉन क्रिमिनल की, तो यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर एज में छूट दिया गया है। यदि हम बात करें पर्सन विद
डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यदि हम बात करें SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो उनके लिए यहाँ पर 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यदि हम बात करें एक्समैन सर्विस की, तो एक्समैन सर्विस के लिए यहाँ पर 3 ईयर एंड 8 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यदि हम बात करें इसके एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पर 600 एग्जामिनेशन फीस रखा गया है, जो कि UR EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। विद GST यहाँ पर GST को भी इंक्लूड किया गया है। यदि हम बात करें SC/ST कैंडिडेट की, तो उनके लिए यहाँ पर 200 यहाँ पर फीस रखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर इसका सिलेबस पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है, जो यहाँ पर A पार्ट एंड B पार्ट में रहने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग कंट्रोलर, फिटर, टर्नर एंड सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। यदि हम बात करें पार्ट A में, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रखा गया है, जो कि 15 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स का रखा गया है। यदि हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स का रखा गया है। यदि हम बात करें बेसिक इंग्लिश की, तो यहाँ पर इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन रखा गया है। यदि हम बात करें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रखा गया है। एंड यदि हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। यदि हम बात करें पार्ट B की, तो पार्ट B से स्पेसिफिक ट्रेड से यानी कि आपका पर्टिकुलर जो रहने वाला है वो टेक्निकल ट्रेड से यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 90 नंबर के रहने वाले हैं। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि हम बात करें नंबर ऑफ मार्क्स की, तो 150 का आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाला है। यदि हम बात करें टोटल टाइम ड्यूरेशन की, तो आपको यहाँ पर 120 मिनट टोटल टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। यदि हम बात करें इसके पेपर की, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। एंड यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। यदि हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 55 यहाँ पर रखा गया है, OBC के लिए 50% रखा गया है। यदि हम बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। यदि हम बात करें इसके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली NCR में इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। यदि बात करें हम इसके अप्लाई की, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने के यहाँ पर ऑल मेथड दिया गया है कि आपको कैसे कैसे एंड अप्लाई करना है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके डिटेल सिलेबस की, तो यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पर स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड यहाँ पर सभी कुछ सिलेबस को यहाँ पर मेंशन किया है। यदि हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के यहाँ पर पर्टिकुलर चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। नंबर सिस्टम, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ETC यहाँ पर दिया गया है। यदि हम बात करें बेसिक इंग्लिश की, तो यहाँ पर इंग्लिश का इन्होंने पर्टिकुलर सिलेबस दिया है। यदि हम बात करें जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक को दिया हुआ है। यह जो आपका सिलेबस दिया गया है, यह नॉन टेक्निकल सिलेबस है, जो कि ऑल पोस्ट के लिए रहने वाला है। एंड आगे इसके टेक्निकल सिलेबस को देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए, किस ट्रेड के लिए क्या कुछ यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस रखा गया है। तो आइए देखते हैं। यदि बात करें हम पार्ट B टेक्निकल सब्जेक्ट फिटर स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है लाइंस मेंसुरेशन एंड यूनिट, डिवाइडर, कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, पंच, डॉट पंच, यहाँ पर और टेक्निकल सिलेबस दिया गया है। वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर सकते हैं कि ऑल ट्रेड के लिए क्या कुछ सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। यदि हम बात करें टर्नर स्टूडेंट की, तो टर्नर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रखा गया है मेजरमेंट, लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड, स्टील रूल, डिफरेंट टाइप, ग्रेजुएशन। यहाँ पर यदि हम बात करें टर्नर की, तो टर्नर ट्रेड का भी यहाँ पर
ऑल सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को रीड आउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसका मैं ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।